सेकेंड पार्ट है, जो इसके पहले वाला पार्ट मैंने आप लोगों को दिया टाइप्स ऑफ कंपनी में, ये उसका सेकेंड पार्ट। इसका एक पार्ट और मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कंपनी जो है उसको डिटेल्स में बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बीकॉम वाले जो बच्चे हैं जो बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे उनके क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, उसमें बहुत बार पूछा गया है ये, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ और आराम से समझा रहा हूँ मैं। तो ये सेकेंड पार्ट है हमारा। इस सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे जो हमारा जो सेकेंड टाइप और जो थर्ड टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं वो, ठीक है। तो इसके पहले जो पार्ट था उसमें आई थिंक मैंने अपने तरफ से सारा क्लियर किया था कि एग्जैक्टली क्या होती है कंपनी, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 तरह की कंपनियों के बारे में मैंने उसमें आप लोगों को समझाया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अभी इसमें हम लोग और सेकेंड जो हमारा वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेसिस पर जो कंपनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये होगा हमारा सेकेंड टाइप। और थर्ड टाइप जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के आधार पर कितने तरह की कंपनियां होती हैं। तो ये हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक। और इसके बाद एक लास्ट और मैं इसका पार्ट बनाऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनी का, जिसमें मैं आप लोगों को थर्ड वाले पार्ट में जो बाकी का बचा हुआ जो हमारा टाइप्स है उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड वाला जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स यानी सदस्य, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि मेंबर कौन होते हैं। मेंबर वो होते हैं जो लोग कंपनी में पैसा लगाए हुए होते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर्स को परचेज किए हुए होते हैं, वो लोग कंपनी में मेंबर या सदस्य कहलाते हैं। अभी उनकी जो लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए, कंपनी के प्रति जो उनकी लाइबिलिटी होती है उसके हिसाब से कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहला जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी एक कंपनी जिसके जो सदस्य होंगे उन सदस्यों की जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ उतनी ही होगी जितने का उन्होंने कंपनी से शेयर खरीदा है। जैसे एग्जाम्पल, मैं अगर किसी कंपनी का 50,000 रुपए का शेयर अगर खरीदता हूं तो मेरी लाइबिलिटी कंपनी के प्रति सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए की है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी मेरे से 1 रुपया भी अधिक 50,000 से ज्यादा नहीं मांग सकती है। तो इसको मैं कहूंगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर है, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की कंपनी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि जब कंपनी का समापन होता है या कंपनी जब बंद होने वाली होगी तो उस वक्त कंपनी को अपना जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उनको पे ऑफ करना पड़ता है। कंपनी जब भी अपने आप को बंद करती है तो बंद करने से पहले कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करना होता है, और उनको पे ऑफ करने के लिए कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत होती है, कुछ क्या बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। और वो पैसे कंपनी के पास कहाँ से आते हैं, कंपनी अपने कुछ एसेट्स को लिक्विडेट करती है। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी को गारंटी देकर के रखते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फॉर सर्टेन अमाउंट, ठीक है। एक एसेट्स के रूप में हम आपको एक सर्टेन अमाउंट तक क्या करेंगे, हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा हो। तो यानी कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं, वो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी को ये गारंटी दिया है कि हम आपको वाइंडिंग अप के वक्त क्या करेंगे, जो पैसों की जरूरत होगी वो पैसा हम आपको क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मतलब देंगे एक सर्टेन अमाउंट तक, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तभी बनती है जब कंपनी का एक्चुअल में वाइंड अप हो रहा होता है, तब होगी बनता है, ठीक है। तो ये हो गई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जिसमें जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स की कोई गारंटी नहीं, कोई लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड हो ही नहीं, अनलिमिटेड है। मतलब कहने का क्या है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सर आपको जितना पैसों की जरूरत होगी होगी कंपनी को, कंपनी क्या कर सकती है, मांग सकती है। उनकी कोई लिमिटेड नहीं है, कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि भाई आपको 50,000 देना है। जैसे जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगा वाइंडिंग अप के वक्त कंपनी को पैसों की, उतना पैसा कंपनी क्या कर सकती है, उन शेयर होल्डर से मांग सकती है, मतलब अपने कंपनी के शेयर होल्डर से मांग सकती है। क्योंकि वो कौन से कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अनलिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। क्लियर है ये। तो ये हो गया। आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर। थर्ड वाले में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि जो थर्ड हमारा टाइप है वो साइज के बेसिस पर है। साइज बोले तो आकार के बेसिस पर है, जिसमें हमारा पहला है स्मॉल कंपनी और दूसरा है लार्ज कंपनी। अब ये स्मॉल कंपनी क्या होता है, तो स्मॉल कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जिसका पेड-अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹50 lakh और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड
विच सेल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। कहने का मतलब ये है कि सर अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी का अगर पेडअप कैपिटल जो कि 50 लाख से अधिक ना हो, या हो सकता है कि कुछ प्रेस्क्राइब्ड एज में भी प्रेस्क्राइब किया गया हो, तो प्रेस्क्राइब अगर किया गया है तो 50 लाख से अधिक हो सकता है, बट 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका पेडअप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकता पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल का मतलब होता है चुकता पूंजी। क्लियर, 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेंशन किया गया है उससे ज्यादा के लिए अगर कंपनी के मेमोरेंडम में, तो सर वो 50 लाख से ऊपर जा सकता है, लेकिन कितना भी ऊपर जाएगा 5 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता है। क्लियर, तो ये पहला पॉइंट स्मॉल कंपनी में। दूसरा एक पॉइंट और है स्मॉल कंपनी में, वो ये है कि कंपनी का जो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कंपनी बनाएगी, उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उस कंपनी का जो क्या कहते हैं टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब पूरे साल का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है ओवरऑल सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर, वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। या अगर मान लीजिए मेमोरेंडम में उससे ऊपर अगर कंडीशन अगर बना करके रखा भी गया है, तो उससे ऊपर 2 करोड़ से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 20 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। कितना भी ऊपर होगा तो 20 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मेमोरेंडम में नहीं है तो जो पेडअप कैपिटल 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ मेमोरेंडम में कुछ प्रेस्क्राइब किया गया है हायर अमाउंट, देन वो 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता पेडअप कैपिटल, और जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होता है तो फिर उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहा है जिस कंपनी का, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इसके अलावा जो कंपनी है, बात समझ आ रहा है, इसके अलावा जो कंपनी है वो बन जाएगी हमारी लार्ज कंपनी। यानी कि लार्ज कंपनी इज वन विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। यानी कि सर लार्ज कंपनी वो कंपनी है जो स्मॉल कंपनी नहीं है, यानी कि जिसका पेडअप कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर हो एंड जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी बन जाएगी लार्ज कंपनी। तो इस वीडियो में ये दो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद वाला जो आखिरी हमारा पार्ट होगा टाइप्स ऑफ कंपनी में, उसमें मैं बाकी जो बच गया है हमारे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हमारा फॉरेन कंपनी आता है, इंडियन कंपनी आता है, ये सारी जो चीजें हैं ये मैं बताऊंगा। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।